एक नस 30 से 40% बंद है आपकी। एक नस? जो मेन नस होती है, अच्छा 3 नस में से मेन नस जो होती है, जो पूरे दिल को सप्लाई करती है, जी। उसमें 30 से 40% ब्लॉकेज है। अच्छा 40% ब्लॉकेज में कोई एंजियोप्लास्टी है वो नहीं होती, ना चलना पड़ता ना बाईपास होती है, इसमें दवाइयाँ खानी होती है। हाँ तो ये दवाई खानी है, ये ज़िंदगी भर खानी है, क्योंकि जो हो गया जी। बढ़ता ही है, कम नहीं होता। कम नहीं होता, हाँ ये होगा सही। ये पक्का है कि ये आगे चल के बढ़ेगा ही। तो अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, डाइट स्टाइल चेंज करेंगे, डाइट खाना खाते रहेंगे, बढ़िया दवाई खाते रहेंगे, तो कई बार रुक भी जाता है समय पे। तो वो बीमारी तो है क्लियरली, इसीलिए दिक्कत इतनी ज़्यादा होती है कि हम सारी दवाई दे रहे हैं, उसके बाद भी तकलीफ की तकलीफ है, अब इसकी दवाई चल जाएगी तो साथ में चलेगी। और धड़कन वाली जो मशीन लगी थी वो इसी वजह से धड़कन वाली की भी रिपोर्ट आ गई, वो भी खराब आई है। वो भी खराब है। उसमें भी धड़कन बहुत एबनॉर्मल जाती है, AF है, और लॉन्ग सेगमेंट है, लंबे तरीके से बंद है, मतलब एक तरफ तो दबी हुई होती है, दबी हुई नहीं है, लंबी दबी हुई है। वो घबराहट करती है, वो चलने में दर्द होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगा, धड़कन होगी, तब तक तब, तो वो इसकी वजह से समस्या हो रही है। तो वो दवाई से हो जाएगा सर? वो ठीक? दवाई ही चलेगी, इसका कोई इलाज नहीं दुनिया में। जिस लेवल पे है, जितनी बंदे इस पे 100% दवाई चलनी है, इसमें कुछ होना ही नहीं है, दवाई दबा के चलनी है। अब फेफड़े की भी चलेंगे, दिल की भी चलेंगी, दोनों ही दवाइयाँ चलनी है। वैसे क्या हाल है? तो उसके बाद में जब डॉक्टर चले गए थे तो उसके बाद में मैं गई थी शैम्पू लेने के लिए, क्योंकि बुआ जी को सर धोना था। बुआ जी पिछले कई दिन से आई हुई हैं हॉस्पिटल में और उनका सर वॉश करना था उन्हें। तो मैं पास ही एक शॉप थी, वहाँ से लेने गई थी शैम्पू के पाउचेस। और सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल मतलब चहल पहल रहती ही है, यहाँ एरिया ऐसा ही है ये बेगमपुर का। तो अभी मैं पहुँच रही हूँ रूम में बुआ जी को देने शैम्पू के पाउचेस। लो बुआ, शैम्पू हैं? तो अब तुम ना, और यहाँ पर जो है ना नर्सें दवाइयाँ वगैरह लगा रही हैं, और उनको ना एक ब्लड का टेस्ट भी कराना था पापा का, तो वो सैंपल लिया है उन्होंने। और मतलब नर्सें ना, स्टाफ दवाइयाँ वगैरह ये लगाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पापा का, कभी दवाइयाँ, कभी ब्लड टेस्ट, कभी कुछ चलता ही रहता है। तो एक जना पापा के पास परमानेंटली चाहिए ही होता है। और देखिए यहाँ पर ना पापा की दवाइयाँ देख रही थी, कौन सी ख़त्म हो गई हैं, कौन सी रह रही हैं, क्योंकि इन्होंने दवाई का पर्चा देना था, तो पर्चा देंगे दवाइयों का। तो उसके बाद मैं मेडिसिन लेने के लिए जाऊँगी मेडिकल स्टोर से। तो अभी मैं आ गई हूँ मेडिकल स्टोर दवाई लेने के लिए, और यहाँ पर मैं लूँगी दवाइयाँ। पापा की रोज़ की दवाइयाँ पापा की 3-3.5 हज़ार की बैठ ही जाती हैं पर डे की दवाइयाँ लगभग, इतनी महंगी दवाइयाँ हैं यहाँ पर। और अभी मैं दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ ऊपर रूम में। तो दवाइयाँ लेकर मेरा डेली का काम है कि सुबह आकर मैं सबसे पहले दवाइयाँ ही ला कर देती हूँ, जब डॉक्टर लिख कर जाते हैं उसके बाद। तो दवाइयाँ लेकर आ गई हूँ मैं, और ये देखिए दवाइयों का, कितनी सारी दवाइयाँ हैं, कितने सारे इंजेक्शन्स हैं। तो देखिए बीमारियां भी इतनी सारी हो रही हैं, तो इनमें इंजेक्शन दवाइयों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और इंजेक्शन दवाइयां तो लगानी ही पड़ती हैं, करनी ही पड़ती हैं। और पापा को ना अब हार्ट की भी प्रॉब्लम है जो डॉक्टर ने बताई है, तो उसके भी इंजेक्शन दवाइयाँ सब चलेंगी अब परमानेंटली। और ये देखिए मशीन में दवाई डली हुई है दवाई, इसमें, इस तरह की मशीन है ये इंजेक्शन ये मशीन में डाली जाती है दवाई, ये जो इंजेक्शन लग रहा है इसमें, और उसी के उससे ये ग्लूकोज मतलब यहाँ पूरा हाथ भी डाला है ना, इधर का भी उधर का भी। दवाई ये जो एंजियोग्राफी करा यहाँ से करी है। दर्द वर्द तो ना हुआ था? दर्द हुआ बेहोश करा था इन्होंने, जिस टाइम सुन करा था, सुन करके जब करा हाथ पे सुन करने की दवाई लगा दी होगी। पूरे हाथ पे लगाई थी दवाई? बस यहीं पे, यहीं से दवाई हमने। आजकल ना पता है क्या, सबसे ज्यादा मन को ना खुद को बिजी रखो। मैंने पेपर दी 12वीं ना पढ़ी, वही तो घर इतने नहीं। मैंने पढ़ा कितने में मास्टर जी आपकी सास फोन कर रही है, मास्टर जी आपने पढ़ाई उनसे ले जाऊंगी। मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था कब तक आ जाएगी, मैंने कि आने को तो मैं अभी आ जाती, पर ऐसा है कि गांव से छपराव से मास्टर जी आ रहे हैं, कह लगे तो तू क्या करेगी, उन आ रहे हैं तो तेरी बुआ से मिलने आ रहे होंगे। मैं पढ़ी हूँ उनसे, तो मैं मिल के जाऊँगी। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है।
तो आज हमारे टीचर आए हैं हमसे मिलने के लिए। गुरुजी कहते थे हम इन्हें स्कूल टाइम में अपने, तो मिलकर बहुत अच्छा लगा। सच में बता नहीं सकती हूँ, 17 साल बाद मिली हूँ आज अपने गुरुजी से। मुझे इतना अच्छा लगा मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद मैं वापस घर आ गई थी क्योंकि मुझे घर की भी चिंता थी, तो उनसे मिलकर मैं फिर आ गई थी घर पर। और अभी मैं लिफ्ट से ही जा रही थी घर, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरने में ना बार बार थक जाती हूँ। बहुत चक्कर हो जाते हैं हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रात के बज रहे 10:15 और खाना वाना हो गया है हमारा। और मैं जस्ट अभी आई थी इधर वाले रूम में। मैंने सोचा चलिए देख लेती हूँ इधर वाले रूम में आकर थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और मुझे कल जाना है हॉस्पिटल, तो वहाँ भी जाऊँगी। और एंजियोग्राफी हो गई थी पापा की, तो आज डॉक्टर ने बताया कि एंजियोग्राफी जो हुई थी उसमें पता चला है कि जो हार्ट में इनकी हार्ट की ना 3 नसें होती हैं। मेन नस जो होती है हार्ट में 3 होती हैं, तो उनमें से एक नस उनकी 30 से 40% ब्लॉक है। लेकिन उसके लिए कोई सर्जरी या फिर कुछ भी वाल स्टेंट कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेडिसिन से ही हो जाएगी ओपन। तो वो उसका ट्रीटमेंट चलेगा। और डॉक्टर ने बोला कि अभी शायद कल छुट्टी मिल जाएगी उनको, पापा को, और उसके बाद वो घर आ जाएंगे वापस। और यहाँ पर देखिए सनी कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहा है, आपको दिखाऊं तो मैं। सनी ने कोलगेट की 2 डब्बे, मतलब 2 कोलगेट के बिल्कुल ख़राब कर दिए हैं, है ना। और ये देखिए बैठा हुआ है नंगू फंगू सा, क्योंकि इसने ना पजामी भी अपनी कोलगेट में कर दी है। ये देखिए इसकी पजामी ये भी कोलगेट में करके उतार दिया। और इसका फेस देखो। सनी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मंकी इधर आओ। दिखा दे सबको अपना फेस दिखा दो, सबको अपना फेस दिखा दे। बंदर बन गया, बंदर बन गया है। और देखो इसने ना बेड शीट में, आपको दिखाती हूँ अभी बैक कैमरे से। तो ये देखो इसने ना बेड शीट देखो कितनी गंदी कर दी है, कोलगेट लगा के। मतलब हालत बुरी की हुई है बिल्कुल घर की। अभी क्या लिया है? क्या ले आए हो? मैडीमिक्स। देखो मैडीमिक्स ले आया है, उसको पता है ये मैडीमिक्स है। तो फ्रेंड्स आज पता है इस कौन आया था मिलने के लिए? आज आए थे स्कूल के टीचर, हमारे मास्टर जी। तो जब मैं अपनी बुआ जी के यहाँ रहती थी, जो मेरी बड़ी वाली बुआ जी हैं जो हॉस्पिटल में रुकी हुई हैं, तो जब मैं उनके यहाँ पर रहकर पढ़ाई करती थी बुआ जी के यहाँ पर गांव में, तो वहाँ पर मास्टर जी थे, वो पढ़ाया करते थे हमें कॉलेज में, स्कूल में। तो वही मास्टर जी आज मिलने के लिए आए पापा से। तो देखिए प्यार मोहब्बत ही है तो है जो वो उनसे मिलने के लिए आए, वरना देखिए कहाँ मास्टर जी और कहाँ पापा, है ना। तो वो इतनी दूर से पापा जी से मिलने के लिए आए। इससे पहले जब पापा एडमिट रहे थे हॉस्पिटल में, उससे पहले तब भी वो उनसे मिलने आए थे। और आज वो मिलने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना देखिए इतने टाइम के बाद, मतलब 17 साल हो चुके हैं मुझे कॉलेज स्कूल छोड़े हुए। 17 साल बाद आज मास्टर जी मिलने के लिए आए पापा जी से। तो इत्तेफाक से ही सही मेरी उनसे मुलाकात हो गई, मैं मिल ली उनसे। लेकिन मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच बताऊँ पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उनसे काफ़ी सारी बातें की मैंने, काफ़ी टाइम तक उन्होंने मतलब हमसे बातें की। और मैं सच में मतलब कभी कभी ना हम लोग इत्तेफाक से मिल जाते हैं, वरना आजकल ना जो टीचर होते हैं, जैसे हमने पढ़ाई की और उसके बाद दोबारा मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं 17 साल बाद उनसे दोबारा कभी मिल पाऊँगी इस तरह से, वो भी हॉस्पिटल में, है ना। तो मैं आज उनसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइम है। और आप लोग देख रहे हो रूम की हालत क्या है मेरी। पूरा रूम फैला पड़ा है, क्योंकि मैं कपड़े बाहर नहीं सुखाती। आजकल गर्मी का मौसम है तो मैं अंदर ही सुखा देती हूँ, कि सुबह मैं मॉर्निंग में निकल जाती हूँ इसी वजह से। और कपड़े मेरे सूख रहे थे तो मैंने रूम को क्लीन किया, सफाई की, क्योंकि पापा को आज मिली है छुट्टी, तो मैं पापा को लेकर आऊँगी घर। तो मैंने सबसे पहले रूम को किया क्लीन, सोकर उठकर। उसके बाद तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्लीन करते वक्त, क्योंकि फिर ना मुझे बहुत लेट हो जाता हॉस्पिटल जाने में। तो इसलिए करने के पहले और करने के बाद ही मैंने रूम की क्लिप थोड़ी सी ले दी थी।
और देखिए रूम को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अगर थोड़ा भी आपको मैसी लगता है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अकेली बंदी कितना काम कर सकती हूँ आप लोग समझ सकते हो। फिर भी मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा रूम को इस लायक कर दूँ कि पापा आकर रहें रूम में तो ठीक से रह पाएँ। और उसके बाद मैं गई हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाना आना डेली का काम देखिए बहुत कैड़ा काम हो जाता है, और मुझे कम से कम आधे से पौन घंटा लगता है जाने में और आने में ना। तो आधा घंटा पौन घंटा तो मुझे जाने में लगता है। और यहाँ पर देखिए मेरे चाचा जी भी आए हुए हैं। मैंने कल ही चाचा जी को बुला लिया था कि चाचा जी पापा की कल छुट्टी होनी तो आप आ जाइए, और चाचा जी आ गए थे। रात चाचा जी हॉस्पिटल में ही रुके थे, तो सुबह मैं गई थी चाय वगैरह लेकर, और अभी दवाई ली थी मैंने। और यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल में चाचा जी ने मंगाई थी खाना कि खाना खा लो, और पता है बहुत अच्छा खाना रहता है हॉस्पिटल का भी, यहाँ का मतलब बेकार खाना नहीं है बिल्कुल भी। मखाने की सब्जी थी, चावल थे, 2 तरह की दाल थी, और सलाद थी, दही थी, रायता। तो अभी देखिए चाचा जी और बुआ जी सो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ना बहुत लेट आए थे, बहुत ज़्यादा। तो पापा भी सो रहे हैं, चाचा जी भी सो रहे हैं, बुआ जी भी सो रहे हैं तो थक गए थे सभी लोग इंतज़ार करते करते। हमें 1:30 बज गया था सुबह से वेट करते करते कि डॉक्टर कब आएंगे कब आएंगे। और अभी हम लोग डिस्चार्ज पेपर वगैरह बनवा रहे थे, बिल वगैरह बनवा रहे थे अपना। तो हमारा हॉस्पिटल का बिल लगभग 75,000 बैठा था, और उससे अलग जो टेस्ट हुए हैं वो अलग हैं, और मेडिसिन हैं वो अलग हैं। तो इतना बिल हमारा बैठ गया। तो हम सोच रहे थे कि कुछ डिस्काउंट हो जाए, बट ज़्यादा इन्होंने डिस्काउंट किया नहीं, ओनली ऑन 10% डिस्काउंट किया है सारे ही बिल अमाउंट पे। और फाइनली हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। वैसा मास्क कह रहे होंगे जो न्यूलाइजर के लिए जो लगा रखा होगा, तो वो तो ले लिया था इन्होंने, ले लिया। हाँ चलो चलिए। बस चार्जर वार्जर तो सब रख लिया था वो। चलो और तो कुछ रहा नहीं है वैसे। और आज फादर्स डे भी है, तो मैं आज अपने पापा को लेकर जा रही हूँ अपने घर। फादर्स डे पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और मैं अभी जाऊँगी पापा को लेके अपने घर, तो चाचा जी भी साथ में जाएंगे मेरे, क्योंकि उन्हें मैंने छुट्टी के लिए ही बुलाया था स्पेशली। और अभी हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं एक ऑटो का, क्योंकि हमने कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं की थी, तो हम लोग ऑटो से ही पापा को घर लेकर जाएंगे। और इतना भी ज़्यादा दूर नहीं है कि हम लोगों को गाड़ी की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग सीधा ऑटो ही कर लेंगे घर तक के लिए। और घर पर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, और ये जो स्टाफ था यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं आई हूँ छत पर अभी, क्योंकि मुझे आप लोगों से करनी थी बातें, और नीचे मुझे जगह नहीं मिल पा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि एक रूम में तो बच्चे सो रहे हैं और एक रूम में पापा हैं, तो मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं छत पर आई हूँ। तो कल पापा जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया, छुट्टी हो चुकी है। कल पापा को मैं घर लेकर आ गई हूँ अपने, और रात में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और रात में ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि पापा को ना पहले मैं घर पर लेकर आई थी, साथ में चाचा जी आए थे, बुआ जी आई थी, और उसके बाद में बुआ जी और चाचा जी तो साथ के साथ ही निकल गए थे यहाँ से, और पापा जी रह गए थे यहाँ पर। तो जितनी देर पापा ऊपर चढ़ के आए ना, पापा की हालत ख़राब हो गई बिल्कुल, मतलब सांस फूलने लगा बहुत बुरी तरह से, क्योंकि ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी उन्हें इसी वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गए थे, और उसके बाद में फिर मतलब मैंने उनको लिटा दिया था रूम में ही। और मैंने उनका रूम में अरेंजमेंट जो किया है वो दूसरे रूम में किया है, जहाँ से लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल पास में पड़े, ताकि उनको दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे रूम के बाहर, जैसे कि उन्हें बताया, सीढ़ियाँ हैं, तो उन्हें बार बार वॉशरूम जाने में फिर दिक्कत होती इसी वजह से। और थोड़ा रेस्ट भी चाहिए उन्हें, तो जो कि मेरे वाले रूम में रेस्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे हैं, आपको पता है, बच्चे सारा दिन शोर मचाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो इसी वजह से तो मैंने उनका अरेंजमेंट दूसरे रूम में किया है। और अभी मैं आप लोगों से कर रही थी बातें, और डॉक्टर ने ना 5 दिन की दवाइयाँ दी हैं, बोला कि 5 दिन दवाइयाँ खिलाइए, और उसके बाद सब कुछ मतलब ठीक लगेगा। तो 5 दिन बाद आप आइए डॉक्टर के पास, मतलब क्लिनिक पे ही जाना है, फिर दवाई दिलानी है, और उसके बाद मैं पापा को तब भेजूँगी। और
मौसम मतलब ऐसे हो रहा है, बादल बादल से अजीब सा हो रहा है, मतलब वो नहीं है कि मौसम जैसे होता है ना तो गर्मी है और ना ठंड है, उमस सी हो रही है थोड़ा आज। तो फ्रेंड्स देखिए, पापा को पूरे 9 दिन हो गए, 9 दिन में पापा घर आए हैं, पूरे 9 दिन में। और इन 9 दिनों में मतलब मैं पापा को मतलब घर लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो इनकी कंडीशन थी उस टाइम पे, अगर मैं थोड़ा सा भी इग्नोर कर देती है, थोड़ा सा भी मतलब ध्यान नहीं देती या फिर उनको अच्छी से ट्रीटमेंट नहीं कराती, तो कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन फ़िलहाल सब कुछ जो होता है ठीक होता है, अच्छे के लिए होता है ना। और अभी मैं मतलब सुबह का टाइम है, अभी मैं काम में लगूंगी। अभी मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पापा को दवाई दी थी, चाय वगैरह पिलाई थी और बस अब मैं काम में लगूंगी, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ सफाई का काम निपटा देती हूँ पापा के रूम का। कभी कोई आने लगे पापा से मिलने के लिए तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता रूम गंदा हो तो। और अपना नहाने धोने का भी निपटाऊँगी मैं काम। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी मैं आप लोगों से, कंटिन्यू करूँगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।